नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम पर बहस हो रही है। बीते सोमवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी मशीनों में 10% वोट की गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए झाड़ू को इतना वोट दे कि आम आदमी पार्टी को 10% से ज्यादा लीड मिल जाए। केजरीवाल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि अब वो मान लिए हैं कि दिल्ली का चुनाव हार चुके हैं। वो खुद भी हार रहे हैं और उनके मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं। जब उनको लग गया कि पहले की अब हार रहे हैं, तो पहले वो कुछ भूमिका बना रहे हैं और ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी, ये मशीनों को संभाल लेना। ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं। इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का, कि आप खूब जम के वोट डालो। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली, उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे, ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। नंबर 1, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। नंबर 2, उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम। नंबर 3, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका आईडी क्या है। नंबर 4, उस बूथ पे रात तक, अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। तो इससे यह पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती 800 ही वोट की होगी, क्योंकि हम उसमें मशीन में डाल देंगे कि उस दिन कितने वोट पड़े। कई जगह आरोप लगता है ना कि वोट तो पड़े 600, गिनती हो गई 800 वोट की, तो वो नहीं हो पाएगा। हम 5 तारीख की रात को सारा डेटा वेबसाइट पे डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि अब वो मान लिए हैं कि दिल्ली का चुनाव वो हार रहे हैं। तो जब वो मान लिए हैं और खुद भी हार रहे हैं, उनके मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, तो जब उनको लग गया पहले कि अब हार रहे हैं, तो पहले से कुछ भूमिका बना रहे हैं। माने जब बंगाल में जीत जाइए तो ईवीएम ठीक है, तेलंगाना में जीत जाइए तो ईवीएम ठीक है, कर्नाटका में जीत जाइए तो ईवीएम ठीक है, हरियाणा में हार जाइए तो ईवीएम खराब है, महाराष्ट्र में हार जाइए तो ईवीएम खराब है। ईवीएम लाया किसने इस देश में? ईवीएम लाया इस देश में कांग्रेस पार्टी ने। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी उसमें मैनिपुलेट करती थी ना। इसलिए ये सब इन लोगों की आदत है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का और बदनाम करने का प्रयास है। बता दें कि दिल्ली चुनाव से पहले ही अब ईवीएम पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वही लल्लन सिंह का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रखर श्रीवास्तव और भाजपा से विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। एक बार फिर दिल्ली चुनाव से पहले ईवीएम पर सवाल उठ रहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाजपा के लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। क्यों भाजपा को लेकर हमेशा ईवीएम के साथ ये बातें निकल कर आती हैं? विधानसभा चुनाव, अर्चना जी मेरी आवाज आ रही? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता ने अपना प्यार लुटाया और भरपूर समर्थन दिया।
वही अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 लेकर के आते हैं दिल्ली के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल जी को पहले ये जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि 2020 में जो चुनाव ईवीएम से हुआ था वो ठीक था और 2024 का चुनाव क्या ईवीएम से जो हुआ वो गलत था। अरविंद केजरीवाल जी को यह भी बताना चाहिए कि आप पंजाब के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आप सरकार बनाते हैं और वहां कांग्रेस पार्टी को हटा करके आप सरकार बनाते हैं विधानसभा में, लेकिन वही लोकसभा में उलट के नतीजे आते हैं और कांग्रेस वहां बड़ा उलटफेर करती है, 7 सीटें जीतती है और आप महज 3 सीटों पर रह जाते हैं लोकसभा में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पर भी अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए ईवीएम ठीक है या खराब है, तो तुलनात्मक अध्ययन करके बताना चाहिए, केवल इसे अपनी हार का ठीकरा मात्र बना करके नहीं रहना चाहिए। भाई कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं वो, तो अपनी ईमानदारी का परिचय दें और बताएं कि 2013 से लेकर के आज तक आप कई चुनाव ईवीएम से लड़ते आए हैं, कई चुनाव आपने जीते हैं दिल्ली में लगातार, आप दूसरी बार सरकार में हैं, 10 साल हो गए आप सरकार और सत्ता में हैं, उसी ईवीएम से आप दिल्ली की सरकार में है ना। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी मानसिक रूप से बेचारे बहुत परेशान हो गए। एक तो उन्हें मालूम है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है और ऊपर से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जो शीश महल में रहने वाले हैं, अब उन्हें शीश महल की चिंता इतनी सता रही है अर्चना जी कि हाय मेरा शीश महल छूट जाएगा, हाय हम अब शीश महल में कैसे रह पाएंगे, हाय हमें अब तो वापस उस वैगनार में चलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मेरी संवेदनाएं हैं वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है इस समय। ठीक है, प्रखर जी क्या कहना है, क्योंकि लगातार ईवीएम को लेकर अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, तो वही लालन सिंह का ये कहना है कि जहां पे सरकार बन जाती है वहां की ईवीएम को नहीं कोसा जाता है, कहा जाता है कि ठीक है, लेकिन जहां पे लगता है कि हार मिलने वाली है या जहां पे हार चुके होते हैं वहां पे ईवीएम पे सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने काफी सवाल खड़े किए हैं। प्रखर जी। जी सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। प्रखर जी आवाज आ रही? प्रखर जी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है जी। तो नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मेरा नमस्कार जी। अर्चना जी, मैं यूं ही नहीं कहता रहता हूँ बार बार सम्मानित डिबेट पर कि भारतीय जनता पार्टी एक देश विरोधी पार्टी है और राष्ट्र विरोधी पार्टी है। ठीक है। आप बीते हुए कुछ वक्तों से देख रही हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बर्ताव दिल्ली के अंदर है। ठीक है। मात्र एक जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा हुआ है वहां उनके नाक के नीचे के भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुर्गे वहां पे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्य महिला कार्यकर्ताओं को मारने का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं जी। दिल्ली पुलिस पर देश से तमाशा बन के बैठ कर देख रही है। खुलेआम वहां पे परमिट खुलेआम जूते चप्पल जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें साड़ियां भरी हुई हैं जी। और वो तो कल की बात रही और आज की मैं बात कहूँ किस तरीके से इंडिया एक्सप्रेस के अखबार के प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के पैम्पलेट बटने का काम हो रहा है। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के मुंह में तमाचा मारकर जी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। इलेक्शन कमीशन तो हम लोगों को ऐसा लग चुका है जी कि ये हम चुनाव से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी चुनाव हम लड़ रहे हैं। हम दिल्ली पुलिस के चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात बैठकर विवेक पांडे जी पठान कर रहे थे जी। कह रहे थे शीश महल, अरे हमने तो कहा देश तो दिखा दो ठीक है। हमने ये भी कहा था कि हमको राष्ट्र महल भी देखना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं जहाँ आएगा में बैठते हैं जहाँ पे झूमर लगा हुआ है, हमें वो देखना था वो 2.5 लाख खुद मौजूद है, हमको देखना था 2.5 लाख रुपए का यूज करते हैं। तो विवेक पांडे जी
असल में बात क्या है, तो दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के लोगों का माहौल देखकर जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का दिमाग खराब हो चुका है, बौखलिया चुके हैं। इनको जी। समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से सरकार बनाना के आ रहे हैं। और हमने ठीक है। अरविंद जी ने क्या कहा, जी। अरविंद जी ने कहा कि आप लोग दिल्ली वासियों से अपील करी, कहा जी। कि आप लोग इतना वोट देना, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में मत आना। जी। बीते हुए हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव को ये हमको दिखा कि 10% का जो वोट होता है जी। ईवीएम द्वारा फेल करा जा सकता है। उसके लिए उन्होंने फिर एक संदेश जारी करा कि लोग सतर्क रहे। और ठीक है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप देखिए चुनाव में अर्चना जी। जी 240 सांसद लगे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल ने विवश कर दिया इनसे 240 सांसदों को दिल्ली के पर्चा बांटने में के लिए, गली गली जा जाकर वोट हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए। तो ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और लोग और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी पार्टी है। ठीक है विकास जी, क्या कमीशन का दुरुपयोग कर ठीक रहे है हैं प्रखर चुनाव जी, में। हम विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाजपा जो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुए हैं उससे सीख लेना है, क्योंकि भाजपा वोट इधर से उधर कर लेती है ईवीएम के जरिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष होकर काम नहीं करता है। कहीं ना कहीं सरकार का दबाव पुलिस प्रशासन पर और चुनाव आयोग पे रहता है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना जी, 2-3 चीजें बहुत बारीकी से आपको भी समझनी पड़ेंगी। आप बहुत सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से आपने कवर किया है इन राजनीतिक दलों को। जरा मैंने 2 सवाल पूछे थे भाई, कट्टर ईमानदार लोगों से अगर ये पूछ लीजिए कि आप पंजाब विधानसभा में जीत करके आए, प्रचंड बहुमत के साथ आप दिल्ली में 10 साल से सरकार में हैं, ईवीएम से ही चुनाव हुए थे, ईवीएम ठीक थी या नहीं थी? ये जरा पूछ लीजिए अरविंद केजरीवाल जी से कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 में हुए और उससे पहले 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे। आप 20 के विधानसभा चुनाव में जीत करके आए, 24 के लोकसभा चुनाव में उसी दिल्ली की जनता ने, उसी ईवीएम ने आपको 0 दे दिया, ईवीएम खराब हो गई। तो जिनकी दिमाग खराब है उन्हें ईवीएम खराब दिखती है, उन्हें चुनाव आयोग खराब दिखता है। अर्चना जी, मैं बहुत धैर्य से एक बात कह रहा हूं, जरा ध्यान से गौर करिएगा। चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो चाहे प्रवक्ता हो, इनकी ऊल जलूल बातें, बौखलाहट और सबसे बड़ी चीज है अमर्यादित भाषा, ये आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा बखान कर देती है। इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि दिल्ली की जनता ने इन्हें नकार नहीं दिया है, इन्हें सिरे से हाशिए पर पहुंचा दिया है। आपकी झाड़ू लेकर आपको ही दिल्ली से बाहर करने का मन दिल्ली की जनता ने बना लिया है। अर्चना जी, हमको कहते हैं राष्ट्र विरोधी। राष्ट्र विरोधी कौन है जरा बताइए मुझे कि दिल्ली की सीएम आतंकवादी की पैरवी करती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आतंकवादियों की पैरवी करती है, तो राष्ट्र विरोधी कौन है जरा आप बताइए। दिल्ली के इनके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, पाकिस्तानी आतंकियों का महिमा मंडन करते हैं, तो राष्ट्र विरोधी कौन है जरा आप मुझे बताइए। ये वो लोग हैं, इनके नस नस में ये सत्ताजीवी लोग हो चुके हैं दिल्ली। मैंने फिर कहा आपको अर्चना जी कि अरविंद केजरीवाल जी जवाब जरूर लेनी चाहिए। अरे जवाब मैं दे रहा हूँ भाई, जवाब मैं दे रहा हूँ। आपकी भाषा बड़ी गंदी थी भाई, जरा भाषा भी आपने लगता है अरविंद केजरीवाल जी ट्रांसफर कर रहे हैं अपने प्रवक्ताओं को भाषा। ठीक है विकास जी, जवाब दीजिए। भेजूंगा आपको देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी। अरे देश विरोधी आप है भाई, क्यों अफजल गुरु की फांसी को बचाने चली थी आतिशी सीएम और उनका पूरा परिवार? ठीक है विकास जी, क्यों बचाने निकला था? क्यों अरविंद केजरीवाल सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे? प्रखर जी, कल वोट पड़ने वाले हैं और ऐसे में आज, ठीक है प्रखर जी, कल वोट पड़ने वाले हैं और ऐसे में, अरे ये कोई तरीका नहीं होता। आप उनको 2 बार मौका दिया तो मैं जवाब नहीं दूंगा। इन्होंने देश विरोधी। अरे भैया बीच में काहे बोल रहे थे, जवाब तो लेंगे तो आपसे। प्रखर जी आपसे ही जवाब ले रहे हैं, बताइए क्या कहना है, क्योंकि कल चुनाव होने वाले हैं और आज इस तरीके के वार पलटवार हो रहे हैं। सम्मानित विवेक पे इतना बताना चाहता हूँ जी कि विवेक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी जो देश विरोधी पार्टी है जी, हमें प्रमाण और सर्टिफिकेट लेने की जरूरत यार सीएम आतिशी का परिवार अफजल गुरु को बचाने निकला था कि नहीं निकला था? अरविंद केजरीवाल सेना के शौर्य पर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल क्यों पूछ रहे थे? अरे भाई आप तो राष्ट्र विरोधी नहीं है ना, जरा बता दीजिए मुझे। ठीक है विकास जी, ये सवाल ले लीजिए, बार बार ये राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं तो इस सवाल का जवाब ले लीजिए कृपया करके।
प्रखर जी, हम चाहेंगे दोनों लोगों से कि आप अपनी भाषा, ठीक है, आप अपनी भाषा मर्यादित रखें। ठीक है प्रखर जी, जवाब दीजिए जी। मैं क्या कह रहा हूँ अर्चना जी, जी सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? जो जिन्ना की मजार में माथा टेकती है पार्टी। ठीक हमको है, कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है? जो जिसका वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का केक काटने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं। कौन हमको? हम पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान की सांसें रुक जाती हैं, वहाँ के लोग रोटी रोटी को मोहताज हो जाते हैं हम जब पाकिस्तान चले जाते हैं। हम आपकी तरह नहीं है जो देश में बैठ करके पाकिस्तान के आतंकवादियों को शरण दें, उनको प्रोत्साहित करें। प्रखर जी, विकास जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल चुनाव होने वाले हैं, कल वोट पड़ने वाला है और दिल्ली की जनता किसके पक्ष में वोट करती है, किसके दावों और वादों पे भरोसा करती है, इसके नतीजे भी, इसका परिणाम भी 8 तारीख को आ जाएगा। लेकिन वही कल चुनाव होने वाला है और आज वार पलटवार लगातार जारी है।